अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजन मिठानी। कल रात एक बड़ा ही मुनफरिद तो नहीं मगर दोबारा से ये हादसा मेरे साथ पेश आया कि फ़ेसबुक पर किसी ग्रुप पर चंद लोगों के साथ मज़हब से मुताल्लिक़ कुछ बहस मुबाहिसे हुए और आखिरकार नतीजा ये निकला कि उस ग्रुप पे मुझे जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं और जो है वो आज की ये वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं उस ग्रुप में शामिल लोगों को या उस ग्रुप के नाम को मैं जो है वो यहाँ डिस्क्लोज़ कर दूँ और उसे जो है वो समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रखूँ। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं, ना मैंने उस ग्रुप में भी जिससे भी जो भी बहस मुबाहिसे थे, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पर ही क्यों ना थे, किसी आलिम दीन का या किसी मुफ्ती का या किसी जो है वो बड़े बुज़ुर्ग हस्ती का नाम ना उछालते हुए जो है वो उनसे दलील पर बात कर रहा था। मगर एक जो चीज़ अक्सर व बेशतर मुझे नज़र आई है और हम में से बहुत सारे लोगों को नज़र आती है, सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी हम ये चीज़ बारहा देखते हैं कि एक्चुअली हम में टॉलरेंस कम है। और टॉलरेंस कम होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी कम अक्ली है। कम अक्ली के साथ साथ हमारी समझ, जो कि हम अपनी बात को बिल्कुल सही जानते हैं, बिल्कुल सही समझते हैं, या किसी की भी बात को जो है वो हम बिना तस्दीक के जो है वो सही जान और समझ लेते हैं। उस ग्रुप में जो सबसे बड़ी बात हो रही थी और जिससे मेरा बहस मुबाहिसा शुरू हुआ और आखिरकार जिस बात पे मुझे ब्लॉक कर दिया गया, वो सादा सी बात थी कि वहाँ पर कोई शख्स और कुछ लोग गिरोह के जो है वो इस बात पे बज़िद थे कि वो जो है वो अच्छे मुसलमान हैं और या फिर उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो है वो मुसलमान होने की कोशिश की है। जबकि मेरा उनसे सवाल ये था, क्या इससे पहले आप मुसलमान नहीं हैं, या जो आप में तब्दीलियाँ आई हैं। बहुत सारे लोग मेरी बात को शायद समझ रहे हों। खुल के थोड़ा सा बयान करता चलूँ कि अगर एक आम सा इंसान जो कि किसी भी तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करता है और फिर जो है वो उसकी जो भी आदतें होती है, वो आदतें तब्दील करने के बाद, अपना लिबास, अपने हुलिये को तब्दील करने के बाद अगर वो ये सोचता है कि वो मुसलमान बन गया है, तो मेरी उन लोगों से, उस फेसबुक पेज पर भी और बाकी तमाम लोगों से भी सिर्फ एक यही सादा सा सवाल है, क्या उस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वो मुसलमान नहीं थे, वो ऐसा समझते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या अब वो सच्चे मुसलमान हो गए हैं? सच्चाई का जो है वो सच्चे मुसलमान होने की जो है वो तारीफ़ क्या कपड़ा या आपका जो है वो शक्ली भेदभाव है? मगर जो मेरी एक बहस थी उनसे और जिस बात पर मुझे ब्लॉक किया गया कि वो अपने आप को मुसलमान कहलवाना चाहते थे, यकीनन कहलवाएं, कोई जो है वो इसमें जो है वो बुरी बात नहीं है। मगर मैं अपने तौर पर उनको दीन इस्लाम और इस्लाम के सही तरीक़ेकार और इस्लाम की सही समझ की तालीम देने की कोशिश कर रहा था। मगर चूँकि बहुत सारे वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, बहुत बड़ा वो पेज अभी भी काम कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर दिया गया है बट वो पेज काम कर रहा है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उन चंद लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारकबादी भी दे रहे थे और बहुत ज़्यादा सराहा रहे थे और मेरे खिलाफ जो है वो जितनी भी गलीज़ बातें, गंदी बातें, मुसलमान होने के बावजूद जो है वो गालम गलोच के साथ जब वो बात कर रहे थे, तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि कैसे मुसलमान हैं कि जो गाली दे के बात करते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया, टीवी पर भी जो है वो अक्सर बेशतर हम जब दलील ख़त्म हो जाती है, हमारे पास कोई राय नहीं बचती है, कोई बात के लिए कोई बहस नहीं बचती है, कोई रेफरेंस नहीं होता है, तो फिर जो है वो हम गालम गलोच के साथ बात करते हैं। और ये जो है वो दुनिया में शुरू से चलता आ रहा है। हमने बुजुर्गान दीन को भी जो है वो देखा है कि उनको भी जो है वो बुरा भला तोहमत लगाई गई। हमारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तोहमत और तकालीफ का निशाना बनाया गया। और हर दौर में, हर दौर के हाकिम के लिए भी जो है वो यही बात जो है वो हर दौर में कही गई है। कोई किसी से खुश होता है और कोई किसी से नाखुश होता है। अक्सर बेशतर हमारे टीवी चैनल्स पर भी जो है वो हर दौर की हुकूमत को तंज़ का निशाना बनाया जाता है। इसी हवाले से फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से गुजरी और आज चूँकि इस तरह का माहौल मेरी अपनी ज़िंदगी में कल रात के बाद चूँकि बन गया, तो मैंने गनीमत समझा कि जो है वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की उस वक्त की लिखी हुई नज़म, जो कि अपने दौर में अपने दौर के हाकिम के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे थे, आज जब मैं आपके सामने ये दोबारा से पेश करूँगा, रिवाइज़ करूँगा, बहुत से लोग उसे जानते होंगे, उस नज़्म को पढ़ा भी होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो ये समझेंगे कि शायद फैज़ अहमद फैज़ साहब ने 2020 के हाकिम, हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो है वो जिसकी हुकूमत है या जो कुछ लोगों के मुताबिक हमारे मुल्क पे काबिज़ हुए हैं, कुछ लोग
मगर दोबारा से मैं बताता चलूँ कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने आज के हाकिम के लिए नहीं लिखा था, ये उस दौर के हाकिम के लिए लिखा था। और उनसे पिछले दौर के अदवार के हाकिमों के बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें हमने हमारी हिस्ट्रियों में सुनी है, हमारी हिस्ट्री की किताबों में जो है वो हमने पढ़ी है, सुनी है। और आइंदा आने वाले दौर में भी और हर मुल्क में जहाँ जहाँ भी फैज़ अहमद फैज़ साहब की इस नज़्म के कई कुछ अल्फाज या कुछ अशआर या कुछ जो है वो लाइनें हम जहाँ फिट करना चाहें, जिस भी हाकिम के साथ फिट करना चाहें, चाहे आप जिनको पसंद करते हो उनके साथ भी फिट करके देख लें, या आप जिनको नापसंद करते हो, या जो मर गए हैं या जो जिंदा हैं या जो आने वाले हैं, तमाम के तमाम अगर ये काम करते हैं तो उनके लिए फैज़ अहमद फैज़ साहब ने आखिरी जुमलों में क्या कहा है वो भी आपके पेशे खिदमत रहेगा। शुरू करता हूँ फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो है वो नज़्म बड़े बुजुर्ग हमारे लिए। जिस देश से माओ बहनों को अग्यार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश में मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जां के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश के गली कूचों में हर सिमत फहाशी बिकती हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दागी मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लौ इंसान वादों पे ही डाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना बनता है, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना बनता है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना बनता है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना बनता है। उम्मीद है आप लोग समझ तो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।